आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं। ये तो जो है वो अपने चुनावी लफाजी चल रही है, और सही वस्तुस्थिति क्या है इसको देखकर बिल्कुल जाहिर सी बात है। 10 मार्च से पहले तस्वीर साफ नहीं होगी। 10 तारीख को ही असली जो तस्वीर है वो सामने आएगी, और उससे पहले जितनी भी लफाजी कर लीजिए, जितने भी दावे हैं वो सामने कर लीजिए। आवाम सब जानते हैं, और आवाम अपने जहन में जो बुनियादी मसाइल है उन्हें लेकर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर तो 10 तारीख को ही साफ होगी। कांग्रेस से हमारे जो लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सर, अभिमन्यु जी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। 2017 के भी आप नतीजे उठाकर देख लीजिए, छठे मरहले के, तो कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत मायूसकुन रही थी। प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं तकरीबन 2.5 साल पहले से, चुनाव से 2.5 साल पहले से। क्या लग रहा है कि प्रियंका जो फैक्टर है ये कांग्रेस को मजबूत करेगा इस बार? निश्चित ही, जहां एक तरफ धर्म और जाति के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसी एक भी सभा नहीं होती जहां ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बुलडोजर, कब्रिस्तान, 80 बनाम 20 की बातें ना करते हो। और इस धर्म जाति की राजनीति के बीच में कांग्रेस पार्टी जो जनता के असली मुद्दे उन पर चुनाव लड़ रही है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। आप देखिए किस तरह से रोजगार घट रहा है। आज 100 में से 68 नौजवान बेरोजगार है। 80,000 से ज्यादा एमएसएमई, नोटबंदी, जीएसटी और बाद में लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी है। 3 साल से फौज की भर्तियां चालू नहीं हुई है। जिस नौजवान की उम्र 20 साल थी आज 23 साल है, जिसकी 22 साल थी आज 25 साल है, वो ऊपर पहुंच चुके हैं उम्र से। और इनके पास कोई आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कितने को नहीं दिया। सरकार की तरफ से भी जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि कभी कहते हैं 5 लाख रोजगार, 5 लाख नौकरियां दी, कभी कहते हैं चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि 8 लाख नौकरियां दी। जबकि हकीकत की बात यह है कि इनकी कार्यकाल में 16 लाख रोजगार घट गए उत्तर प्रदेश से। दूसरी तरफ महंगाई इतनी है कि सुबह उठते ही जो चाय की पत्ती, जो चाय पीता है आदमी, सुबह उठते ही जो चाय की पत्ती पहले 150 रुपए किलो थी, आज 500 रुपए किलो। नमक महंगा, माचिस की डिब्बी महंगा हो गया। दूध तो 2-4 रोज पहले ही फिर से महंगा हुआ है। बिल्कुल रोज महंगाई आपको दिख रही है। नहीं, बिल्कुल ये तमाम चीजें तो देखिए दिख रही हैं, तमाम चीजें इसमें बिल्कुल महंगाई को जो मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है अभिमन्यु, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं हरिहर रघुवंशी जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। इनकी सरकार में 150 रुपए बोनस मिलता था प्रदेश को, राज्यों को अधिकार था कि वो गेहूं और धान पे बढ़ा दे, इन्होंने वो अधिकार छीन लिया। इसके बाद 1975 रुपए कुंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद होती है, महज 6% सरकारी खरीद होती है। मेरा गेहूं 1500 रुपए कुंटल जाता है, किसान का गेहूं 1500 रुपए कुंटल जाता है। अब किसानों को क्या बचेगा? आप देखिए इनकी सरकार में बिल्कुल किसान तो हमेशा से परेशान रहे, किसान हमेशा से परेशान रहे। गन्ना किसानों से कहा गया कि 14 दिन में उनका भुगतान किया जाएगा, उनकी रकम दी जाएगी, लेकिन 3 साल मुकम्मल हो गए, गन्ना किसानों के हाथ खाली, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। हरिहर रघुवंशी जी, मैं ये चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल में वाकई में योगी सरकार ने अगर काम किया है तो उसके कुछ आंकड़े तो होंगे, उसके कुछ आदादो शुमार तो होंगे कि नौकरी कितनी दी गई, मेडिकल कॉलेज कितने बना दिए गए, स्कूल कितने बनाए गए, कॉलेजेस कितने बनाए गए, सड़कें कितनी बनाई गई। ये एक आंकड़ा तो होगा बीजेपी के पास, मैं चाह रहा हूं कि वो आप सामने रखें। अब्बो भाई, लगातार हम लोग आंकड़ा रख रहे हैं, चुनाव से पहले भी है, जब भी मसले आए हैं, चाहे किसानों का मसला है, किसानों के लिए 1,43,000 करोड़ का हमने भुगतान किया। पिछली जो सरकार थी सपा की, उसका भी 10,000 करोड़ रुपए हमने भुगतान किया है। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, सारे बिचौलिए हटा दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के किसानों के लिए जो योगी और मोदी सरकार ने किया, आज तक के भारत के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जो रोजगार की ये कर रहे हैं, 8 लाख लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरियों पे रोजगार दिया है, आंकड़ा है, हमने अपने संकल्प पत्र में भी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। विकास की योजनाएं हैं, तमाम मुझे बात अपनी पूरी कर लीजिए। जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, सबके लोगों को रोजगार मिल रहा है। केसीसी की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुले गए हैं, एम्स कॉलेज। अभिमन्यु जी आ रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, और हमारी
आप हमारी सरकारी आय खरीद जो की भी है, बात कीजिए, जब एमएसपी योगी की बात सरकार कीजिए। आए थे तो 10 लाख करोड़ की थी, आज 21 लाख करोड़ की हमारी आय हो गई है। तो वो कैसे हुआ? बिना तो विकास रघुवंशी के जी, लेकिन अपने फिर आप को हुआ ये नहीं। आंकड़े जो है रैलियों में क्यों नहीं गिनाए जाते? रैलियों में तो काम गिनाए जाते हैं नेशनल लेवल के। 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया, सीएए, सिविल कोड के बाद, इस तरह की बातें फिर क्यों गिनवाई जाती रैलियों में जब अगर इतना ही काम हुआ है? और अगली 10 मार्च के बाद योगी जी के शपथ लेने के बाद आपके कदावर लीडरान जो है वो 370 हटना, राम मंदिर बनाना वाला काम गिना रहे हैं सर। दूसरी की बात कर रहे हैं, 25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से किसानों को नुकसान हो रहा है इस समय। 40 रुपए का डीजल वो 95 रुपए का खरीद रहा है। 50 किलो दूसरी जो सपा 45 किलो का हो गया है। कह रहे आप बताइए थे, किस तरह से लागत। चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लीजिए। देखिए एक एक करके, किसानों की। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके बात कर लिए। अभिमन्यु जी आ रहा हूं। उसमें भी बिना भ्रष्टाचार के उनको भी बेचारों को नौकरी नहीं मिलती थी। उस समाज से भी पैसे लिए जाते थे, तब नौकरी दी जाती। आज एक भी उत्तर प्रदेश में कोई गिना दे कि किसी को 1 रुपए लेके कोई नौकरी दी गई हो। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई लगा, रघुवंशी जी, रघुवंशी जी, चाहे मुख्यमंत्री पे। इससे रघुवंशी पहले जी, पूरा पिटारा खुलता था कि भ्रष्टाचार का ये मंत्री लिप्त है, ये ब्यूरोक्रेसी लिप्त है। रघुवंशी जी, सड़कों पे आके कहते थे कि सुन लीजिए, रोजगार के लिए हमसे इतने लाख रुपए लिए गए। रघुवंशी जी, जो सवाल यहाँ पर नहीं बिल्कुल सुन लीजिए, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है रघुवंशी जी। जो बात यहाँ पर मुनज्जा मेरे साथी कह रही हैं कि आपने जब रियासत में इतना काम किया, यूपी में इतना काम किया, फिर चुनावी रैली में आप जाते हैं तो वहां पर नेशनल इश्यूज उठाए जाते हैं, 370 की आप वहां पर बात करते हैं, राम मंदिर की वहां पर बात करते हैं। तो आपने जब रियासत में इतना काम किया तो यहीं के लोकल इश्यूज पर बात क्यों नहीं होती है रैलियों में? अगर अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और वहां एक ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, जो दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं बन रहा है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर काशी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है और एक पर्यटन का विकास हुआ है, तो उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है सर, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, उसका कोई डेटा नहीं। चाहे किसी फैक्ट्री का हो, चाहे कॉरिडोर का हो, चाहे हाईवे का हो, सबको रोजगार मिलता है, उससे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें बुराई क्या है? नहीं, वो आप कर चुके ना पिछले, और कितने इलेक्शंस में उसकी बात करेंगे? इससे आप देखिए, इससे पहले आज जो पार्टियां जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में हाथ जोड़ रही हैं, वही लोग उनको रोकने के, मंदिर को रोकने का काम करती रही। आज सबके लिए वो तीर्थ स्थल बन गया। वही लोग मंदिर रोकने का काम किसी ने नहीं किया, हमने पहले भी नहीं किया। सर ये तो आप फिर से रिलीजियस लाइंस पर इमोशंस लोगों के बात जो है करने की बात कर रहे हैं। अब तक राम के नाम पर दुकान चलाएंगे आप लोग? नहीं, ये चंदा स्कैम क्या है अभिमन्यु जी? चंदा स्कैम क्या है ये जी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार से कहा कि सरकार निर्माण कराएगी, बावजूद इसके आरएसएस के लोगों ने पर्चियां छपवा ली जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव जाकर इन्होंने जाकर रसीदें काटी, लोगों से पैसा वसूला, और बाद में मंदिर क्षेत्र में जाकर इन लोगों ने एक जमीन का बैनामा हुआ 2 करोड़ रुपए का। 20 मिनट बाद उसी जमीन का बैनामा 18.5 करोड़ का हुआ। इनके उस बोर्ड से जुड़े हुए हैं चंपत राय जी, आप सवाल पूछिए उन लोगों से। इसी तरह मंदिर निर्माण जहां हो रहा है उसके 25 किलोमीटर के एरिया में चपरासी से लेकर मेयर, विधायक और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तक के नाम आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ऊंची कीमतों पर जमीन खरीदी है। ये तो सवाल तो इनसे बनता ही है, राम मंदिर के नाम पर कब तक दुकान चलाते रहेंगे? जब मंदिर का निर्माण सरकार करा रही है, इनका क्या मतलब है मंदिर की बात ये करते हैं? और इन्होंने क्या किया है? और जहां मंदिर, अगर इन्होंने सचमुच में मंदिर निर्माण कराया है तो वहां से योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं लड़े? 6 महीने से चर्चा थी कि अयोध्या से जाके लड़ेंगे। अभिमन्यु जी, लेकिन साथ ही जो कैंपेनिंग भी हो रही है, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जेपी नड्डा हुए, वज़ीर आज़म हुए, राजनाथ सिंह हुए, वो लोगों को कह रहे हैं कि देखिए आप किसी एक बीजेपी के लीडर को न देखें, बीजेपी के कारकुन से, लीडर से गलती हो सकती है, लेकिन पार्टी तो आपकी है, पार्टी आप ही के लिए काम करती है, और तमाम तरह नेशनल इश्यूज गिनाए जाते हैं। देखिए, जो 40 साल पुरानी पार्टी है वो नारा दे रही है चुनाव में कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इन्हें शर्म नहीं आती?
इतने हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये राम को लेकर आए हैं। अरे राम इनको लेकर आए हैं। ये कितने पाखंड वाली बातें करते हैं, गुमराह कर रहे हैं लगातार जनता को। आप लोग आस्था के मुद्दे को दुकान कहते हैं, ये आपकी संस्कृति है। अरे आपने दुकान खोल रखी है बाहर, आपने बाहर दुकान खोल रखी है, बहुत दुख होता है। अब जनता ने पकड़ लिया है। आपने जो रसीद काटी उसका हिसाब कौन देगा? आपने जो रसीदें काटी उसका हिसाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? सीधी सीधी बात उसको रोकने का काम किसने किया है? पूरा देश जानता है। आप बताइए कि वो देश इस बात को जानता है कि उसको रोकने का लगातार प्रयास किस पार्टी ने किया है। ये भी पूरा देश जानता है कि निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाली पार्टी का मुखिया कौन है, इसको भी पूरा देश जानता है। कितने रोने। चलिए ठीक है, रघुवंशी जी बात हो गई, अभिमन्यु जी बात हो गई, ठीक है, दोनों लोगों की बात हो गई। देखिए आज ये हंगामे का वक्त नहीं है, आज अवाम के फैसले का दिन है। आज इन 10 अजला की 57 सीटों पर अवाम फैसला करेंगे और अवाम के जहन में क्या कुछ चल रहा है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। और आज जाहिर सी बात है ये बहस करने का मौका नहीं है। जो कुछ किया है, जो कुछ अवाम को दिख रहा है, आज उसी को जहन में रखकर वोट करने के लिए निकलेंगे। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा कि आखिर राम के नाम पर यह सियासत कब तक होती रहेगी और गोरखपुर का आज मसला है, कहीं वहां का डेवलपमेंट जो हुआ, वहां पर पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, कहीं उससे दबाने के लिए फिर से अब राम के नाम का सहारा तो नहीं लिया जा रहा। इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से मुनज्जा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक